राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। बघेल ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में अनेक संतों को एक साथ देखकर सुख की अनुभूति हो रही है। यहाँ लोगों के दिलों में संत कबीर बसे हैं। छत्तीसगढ़ के कण कण में संत कबीर की वाणी बसती है। इसके साथ ही उन्होंने कबीर आश्रम, जिन्हें अब तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, को 5-5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में हम सब उपस्थित हैं। इतने सारे संतों का एक जगह, वर्षों से मैं कबीर के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, लेकिन इतने सारे संत महात्मा एक साथ, इधर भी देखता हूँ, उधर भी देखता हूँ, जिधर भी देखता हूँ, सब संत ही महात्मा दिखते हैं। मैं सबको नमन करता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख न चाहता। दुनिया में न पहले कभी था, न आगे कभी होगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। लेकिन यदि जीवों की बात करें, चिड़ियों की बात करें, जानवर की बात करें, तो उनका सुख भोजन तक के है। उसको भरपेट खाना मिल जाए और विश्राम करने को मिल जाए, उनका सुख उतना ही है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, उसके पास मन है, तो सुख जो है वो देखता है। यदि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं तो जब तक के मुंह है तब तक के सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे कंठ से नीचे उतरा कि सुख खत्म। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, सुख अपने भीतर ही है। मोको कहाँ ढूंढे मंदे, मैं तो तेरे पास। बाहर जाने की जरूरत नहीं, खुद को पहचानना है। और ये खुद को तब पहचानेंगे जब संत महात्माओं के सानिध्य में बैठेंगे, सत्संग करेंगे और उसको जीवन में अपने उतारेंगे। केवल भाषण दे देने पर से बात नहीं बनेगी। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। बात छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ को पहले या तो खदान के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। बाहर में गए तो रायपुर आए, पता नहीं एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन उतरे, तुरंत बाहर नक्सलियों से मुठभेड़ हो जाएगी। लोग पहले ये सोचते थे। या तो लोग यहाँ की जो कोयला खदान है, लोहा खदान है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, इसके माध्यम से जानते थे और उसके लिए आते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत कुछ है। यहाँ राम भी मिलेंगे, यहाँ बुद्ध भी मिलेंगे, यहाँ कबीर भी मिलेंगे, यहाँ आदि संस्कृति भी मिलेगी। तो यहाँ विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न समय के जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, जो ज्ञान है, वो सब भरा है छत्तीसगढ़ में। और इसीलिए हमारा जो दायित्व है कि जो छत्तीसगढ़ में जो कुछ है उसे दुनिया के सामने लाएं। तो आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, 32% आदिवासी भाई हमारे रहते हैं, आदि संस्कृति उनकी है। आदिवासी नृत्य महोत्सव हमने शुरू किया और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय होगा। 27 देश के लोग यहाँ आके कार्यक्रम दिखा के चले गए और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को लेके गए दुनिया में। उसी प्रकार से रामोनगमन पर्यटन परिपथ बना रहे हैं। बौद्ध परिसर भी सिरपुर में बहुत बड़ा है, उसको विकसित कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी यहाँ है तो फुलझर में उसको पर्यटन स्थल बना रहे हैं। कबीर पंथ के मानने वाले तो आपको गांव-गांव में मिलेंगे, हर जिले में, हर ब्लॉक में मिलेंगे। तो जितने भी हमारे आश्रम हैं, मैं जहां जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया हूं, सब लोगों से मुलाकात हुई और मेरे जो भी मन पड़ा, निश्चित रूप से कोई मेरे घर का तो है ही नहीं, लेकिन शासन की जो भी राशि है सब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तो जहां भी आश्रम है और जो वास्तविक मुझे समझ आया, मैंने वो राशि उपलब्ध कराने की कोशिश की। जो आश्रम बच गए हैं, निश्चित रूप से सभी जो बचे हुए आश्रम हैं उसको 5-5 लाख रुपया हम देंगे ताकि उसको जो मूलभूत जो सुविधा है वहाँ उपलब्ध हो सके। जो शासन का जो काम है वो जितने भी हमारे चाहे पंथ हो, संप्रदाय हो, विभिन्न विचारों को मानने वाले हों, सबको आगे बढ़ाने का काम करें, सबके साथ। मैं तो कभी साकार मानने वाला हो जाता हूँ, कभी निराकार मानने वाला होता हूँ। हालांकि ब्रह्म साकार भी है और निराकार भी है। साकार से निराकार की जो यात्रा है वो छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलती है। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी की विराम देता हूँ। साहेब बंदगी। धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।